2026 में दुनिया खत्म हो ना हो, लेकिन आपका मैथ्स का सिलेबस जरूर खत्म होगा। और उसे खत्म कराने के लिए मैं आ गया हूं आप ही के अपने चैनल क्वांटस क्लासेस पे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बच्चे कमबैक सीरीज। कमबैक सीरीज के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कमबैक सीरीज क्या है? कमबैक सीरीज हमने स्टार्ट करी है 10 नवंबर से, जिसमें हम कवर करें साइंस और मैथ्स। साइंस का वन शॉट लेक्चर आएंगे जिसमें हम सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे होंगे। मैथ्स के भी वन शॉट आएंगे जिसमें हम सारे लेक्चर्स को कवर कर रहे होंगे। ये मैथ्स का आपका वन शॉट 5, यानी कि हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स। हमने इससे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे पहले पॉलिनोमियल एंड उससे पहले रियल नंबर। उन सब में हमने कमबैक कर लिया है। अब हम कमबैक करने वाले हैं अपना स्टैटिक्स में, क्योंकि स्टैटिक्स में आपके सीबीएसई 2025 में 6 मार्क्स के सवाल हैं, एक 5 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का, और वही वेरी वेरी आसान। अगर चाहते हो 5 से 6 नंबर ग्रैब करना तो इस लेक्चर में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि जो इस साल सीबीएसई में सवाल पूछा गया था 5 नंबर और 1 नंबर का, वो बिल्कुल वीडियो के लास्ट में है। अगर आपको लगता है कि वीडियो की स्पीड सर स्लो है तो आप 1.5x या 2x पे भी देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा। डेटा क्या होता है सर? डेटा जो हमें नेट पैक मिलता है वो, हाँ कह सकते हैं। तो डेटा बच्चे 2 टाइप का होता है हमारे पास डेटा, है ना। एक होता है ग्रुप डेटा, एक होता है अनग्रुप डेटा। अच्छा सर, ग्रुप और अनग्रुप कैसे? ग्रुप का मतलब जैसे कैटेगराइज, जैसे मान लो आपका स्कूल है, आपके स्कूल में हर एक क्लास ग्रुप वाइज है। जैसे 9th A, 10th A, 10th B, 10th C, इस तरीके से आपके क्या है, ग्रुप हैं क्लासेस के, है ना। पूरा स्कूल मिक्स नहीं है। अगर हम सारे स्कूल के बच्चों को मिक्स बिठा दें, सबको एक साथ बिठा दिया जाए, तो 12वीं का बच्चा यहाँ बैठा है, एक ही क्लास में बिठा दिया जाए सारे मिक्स बच्चे, तो पता ही चले कौन 12वीं का है कौन 10वीं का है। देखो पहली और 12वीं में तो अंतर आ जाएगा हाइट वगैरह के, लेकिन 10वीं 12वीं में अंतर बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि 10वीं से 12वीं तक बच्चा सेम एज ग्रुप का होता है, तो बहुत ज्यादा रेयर चांसेस हैं कि आप बता दें, है ना। तो अनग्रुप डेटा जैसे कि मान लो हमारे पास 8, 11, 20, 10 इस तरीके से नंबर्स हैं, लेकिन ये क्या है, नंबर्स क्या है, इन नंबर से आप सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं जी। हम ग्रुप से भी निकाल सकते हैं, अनग्रुप से भी, लेकिन किसमें ज्यादा रिलायबल है सर? ग्रुप में। अगर मैं बात करूं, मान लो मैंने कहा कि आपके स्कूल में बच्चे हैं 1 से लेके 50 बच्चे हैं, तो मैंने कहा 1 से लेके 10 बच्चों के नंबर कितने आए टेस्ट में? 2 नंबर। 2 नंबर कितने बच्चों को आए? जिनका 10 बच्चों के नंबर लगभग 2 आए। इस तरीके से हम कैटेगराइज बना सकते हैं। या मान लो मैं 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, क्लास में कितने 50, तो मैंने कहा 1 से 10 नंबर, 1 से 10 के बीच में कितने बच्चों को मार्क्स आए? आपने कहा सर 2 स्टूडेंट्स के। 11 से 20 के बीच में आपने कहा 7, आपने तुरंत बताते। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके ग्रुप, आपकी क्लास में टेस्ट हुआ, मैंने कहा 20 नंबर से कम कितने बच्चों का है, तो अब आप देखोगे 20 से कम कितनों का है? 20 से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर 10 बच्चों के आए कम से कम 20 से, तो गिनना पड़ा, है ना। अनग्रुप से भी इन्फॉर्मेशन निकलेगी, लेकिन ज्यादा रिलायबल, ज्यादा रिलेवेंट डेटा हमें कहां से मिलता है? ग्रुप डेटा से। तो बच्चे अब हमारे जो सिलेबस है 10th स्टैंडर्ड में स्टैटिक्स के अंदर यानी सांख्यिकी के अंदर हमारे पास जो डेटा होगा वो ग्रुप डेटा होगा। अनग्रुप आपका 9th स्टैंडर्ड में था, लेकिन हल्का सा इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक्स, ठीक है, यानी कि सांख्यिकी की। अब मीन, मोड और मीडियन क्या होता है? क्या बच्चे? मीन, मोड और मीडियन। अच्छा सर, मीन, मोड और मीडियन, हाँ। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, अनग्रुप डेटा का। पहले हम अनग्रुप डेटा का मीन, मोड और मीडियन निकालना सीखेंगे, ताकि आपको सिग्निफिकेंट यानी मीनिंग पता चले कि मीन, मीडियन और मोड एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज मीन, मोड एंड मीडियन, ठीक है। आप चाहे तो सवाल को लिख सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूं। ओके, लिख लिया? ओके, ठीक है। अब हम सबसे पहले मीन, बच्चे मीन बताओ। मीन होता है एवरेज। मीन का मतलब बच्चे एवरेज। जैसा पूछा था जी आपकी गड्डी कितना एवरेज देती है जी शर्मा जी, तो हम कहते हैं जी हमारी गड्डी क्या चलती है जी, हमारी गड्डी 70 से 80 का एवरेज देती है जी, यानी कि वो 1 लीटर तेल में 70 से 80 किलोमीटर चल सकती है। ड्रुम 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 चल सकती है, ठीक है भाई, 70 से 80 किलोमीटर चल सकती है। ओके सर, तो एवरेज मान लो आप सारे स्टूडेंट्स हैं, सुंदर, आप लोगों के टेस्ट में 10 मार्क्स का जी हमारा टेस्ट हुआ, कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का।
अब आपका 10 मार्क्स का स्टैटिक्स का टेस्ट होता है और किसी बच्चे के आते हैं 1 नंबर, किसी के आते हैं 2 नंबर, किसी के आते हैं 3 नंबर, किसी के आते हैं 7 नंबर, किसी के आते हैं 9, किसी के 9, किसी के 9, किसी के 9, किसी के 7, किसी के 8। इस तरीके से बच्चों के नंबर आए, ये लिखे हुए हैं। अब हम सर एवरेज कैसे निकालें कि पूरी क्लास का जो एवरेज क्या प्रिंसिपल है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ योर क्लास। मैम कहती है फॉर एवरेज अभी जस्ट वेट सर आई विल टेल यू द एवरेज। तो मैम आपको प्रिंसिपल को एवरेज बताती हैं कि क्या है। तो प्रिंसिपल मैडम को एवरेज बताने के लिए हमें एवरेज करना पड़ेगा सारा, मतलब समीशन ऑफ मार्क्स, है ना। सिग्मा का मतलब क्या है बच्चे, समीशन, है ना, समीशन ऑफ मार्क्स, यानी मार्क्स की बात कर रहे हैं। और नीचे क्या आएगा, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो उस मार्क्स का सम करने जरा कितना होगा ये, 1 3 3 6 3 9 9 2 18 9 3 27 9 36 36 36 और 7 कितना होगा बच्चे, 36 और 7 36 और 7 43 43 और 7 50 58, यानी सर टोटल होता है हमारा 58। यानी सारे बच्चों के नंबर जोड़ने पे कितने, टोटल बच्चे कितने हमारी क्लास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बच्चे। यानी अगर हम इसे 10 से डिवाइड करें तो हमारी क्लास के जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 5 पॉइंट है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी क्लास में जो मीन मार्क्स है वो है 5.8। अच्छा ओके जी, ये हमारी क्लास का क्या है, मीन मार्क्स है। क्या है, मीन, यानी कि इतना कम से कम अगर सब बच्चों के नंबर मिला दिए जाएं और सब में बांट दिए जाएं तो कम से कम हर बच्चे पे 5.8 मार्क्स जाएंगे। लेकिन सर किसी के तो 1 नंबर, एवरेज का मतलब बच्चे यही होता है। कभी आपके तो जी 70-80 का एवरेज देती है, तो 70-80 कितना है, क्या 70 या 80, इसका मतलब ये कभी आपकी गाड़ी 70 का एवरेज देती है, कभी 71 का, कभी 72 का, कभी 73, कभी 74, कभी 75, कभी 76, कभी 77, कभी 78, कभी 78, कभी 89, कभी 80। तो इस तरीके से गाड़ी अलग अलग एवरेज देती है आपको। तो उस सब का हम एवरेज निकाल के बताते हैं, 70 से 80 हम एवरेज बता रहे हैं। इट मीन्स कि इसलिए ये मार्क्स है, कभी या फिर आप ही का नंबर, मान लो कि आपने 10 टाइम्स टेस्ट दिए, आपके अलग अलग टाइम्स अलग अलग मार्क्स आए, तो नंबर्स ऑफ टाइम कितना, अगर एक बच्चे की बात कर रहे हैं, अगर मान लो हम एक बच्चे की बात करें फॉर एग्जांपल एक, तो टोटल मार्क्स आ जाते हैं, नीचे आ जाते नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कि हमने कितने अटेम्प्ट दिए। अगर हम 10 अटेम्प्ट दिए तो यहाँ पर हम लिख देते 10, डिवाइड करते देन हमारा आंसर मीन। ओके गॉट इट, मीन। अगर जिसे मीन समझ में आ गया कमेंट में लिख दो मीन। अच्छा सर, मोड क्या आता है, मोड का मतलब है हाई, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रिपीटेड है, कोई कौन से नंबर ज्यादा रिपीटेड है, तो 1 2 3 नहीं बच्चे 9 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। जो मार्क्स रिपीटेड है, आप कहेंगे जो मार्क्स रिपीटेड है, जो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, वो है आपका बच्चे मीन। मीन, अरे कहा बच्चे फिर गलत बता रहे हो, मिनी मोड, जो मतलब जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने कहा एक, मैंने आपसे पूछा बच्चे टेस्ट दे रहा हो, हाँ सर कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चे, 80 नंबर का आप टेस्ट दे रहे हो, सर मेरा एवरेज आ रहा है सर 50-60 नंबर आ रहे हैं एवरेज, यानी कि कभी आपकी 51, कभी 52, कभी 53, कभी 56, है ना, कभी 60। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बच्चे, ठीक है। तो मैंने कहा मोड क्या आ रहा है बच्चे, मोड मार्क्स, तो आपने कहा सर मोड आ रहा है मेरा 57, यानी कि ज्यादातर मार्क्स आप अगर 10 बार लेट सपोज आप टेस्ट दे रहे हो 80 मार्क्स से, तो आपके ज्यादातर बार 57 नंबर आ रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है बच्चे, ओके गुड, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये हो गया मीन। अब मीडियन क्या होता है, सबको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, बड़े ऑर्डर, यानी 1 2 3 3 7 8 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर और मिसिंग हुई कब, 7 है, 2 आ रहे हैं ना। अब हमें क्या करना है, अब मीडियन का मतलब 20 का, मीडियन मतलब 20 का, मीडियन का मतलब टोटल नंबर कितने मीडियन निकालना है, तो n/2 मीडियन करते हैं हम n/2। तो n कितने हैं जी, टोटल नंबर 10/2, यानी कि 5, यानी 5वें नंबर पे कौन है, 5वें नंबर पे कौन सा मार्क्स नंबर आ रहा है ये देखना है। मीडियन का मतलब बच्चे नंबर n/2, यानी नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट या नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, 10, उसे 2 से भाग करें, 5वां नंबर पे कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी इसका जो मीडियन हो गया बच्चे वो हो गया 7। ये इसका क्या है, मीडियन कितना है बच्चे, 7। गॉट इट, क्लियर। लिखें जरा इसे साइड हट गया मैं, हाँ सर लिख लिया। तो बच्चे स्टैट्स में हमने मीन
मोड और मीडियन को सीख लिया। कौन सा डेटा बच्चे, ये ग्रुप या अनग्रुप? बताओ जरा, अंगड़ाई ले लो मैं इतने। ग्रुप या अनग्रुप? सर ये तो अनग्रुप डेटा है। हाँ, तो क्या बच्चे अनग्रुप डेटा से हम ग्रुप डेटा बना सकते हैं, यस और नो? हाँ सर, मुझे तो लगता है नहीं, लेकिन सर बनना तो चाहिए। हाँ बेटा बनना चाहिए, नहीं बनेगा, मैं बना के दिखाता हूँ। सर कैसे बनाएंगे सर? हाँ सर कैसे बनाएंगे? बेटा मैं हूं तो। ओके सर, ओके सर, ठीक है बेटा मैं बता रहा हूँ, है ना बेटा। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है मेरे अंदर, कभी कभी आपकी आत्मा आ जाती है और जो आपके दिल की बात है वो मैं कह देता हूँ, ठीक है। आप सब मेरे आंखों के सामने हैं और आपकी आंखों के सामने क्या है? नोटिफिकेशन या मैं? सर नोटिफिकेशन बीच में आ जाता है, तो बच्चे क्यों आ रहा है? वीडियो को करो डाउनलोड और फ्लाइट मोड लगा दो, बढ़िया करके पढ़ो, नोट्स बनाओ, धक्का धक धक्का धक धक्का धक। हाँ सर हमें तो आपका समझ में आता है बड़ा अच्छे से, तो बच्चे पढ़ना किसने रोका है आपसे? ओके गॉट इट। और बच्चे सुंदर सुंदर कमेंट करिए आप, है ना। कोई सुंदर सुंदर मत लिख देना, सुंदर सुंदर चले, है ना। ओके सर, अब आपने क्या सर बातें घुमा रहे हो आप, मुझे लग रहा है। अभी आपने कहा था ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, आपने तो घुमा दिया, आलतू फालतू बातें करी। बेटा मुझे सब याद है, करा रहा हूं मैं, कराता हूँ। चलाक हो रहे हो? चलो बेटा ग्रुप बना देता हूँ जरा मैं। बनाओ जी बनाओ। अरे बना रहे हैं भाई, डर थोड़ा ना लग रहा है हमें। ये बेटा अपने टेबल बना देते हैं, ठीक है। हाँ सर बना दिए, तो क्या करें सर? फिर तो हमें भी आती है बनानी। सबर कर बेटा लल्ली, सबर करो लाले। ओहो सर ऐसे तो हम भी बना देंगे, तो क्या हुआ? क्या हूँ बेटा, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चे मार्क्स, और यहाँ लिख देते हैं नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। एससी लिख दो, शॉर्ट फॉर्म है ना, स्टूडेंट, स्पेस नहीं इसलिए। अब हम रेंज दे लेते हैं मार्क्स की 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। अब मैं देखता हूँ 0 से 2 कितने बच्चों के नंबर आए। 0 से 2, 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 बोलो 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 बोलो। 0 से 2 सर 1 2, दो बच्चों का है। और 3 से 4 के बीच में 1 2, और 4 से 6 सर किसी बच्चे के नहीं आए। 6 से 8 1 2 3, और 8 से कितने के? 3। अच्छा तो सर क्या है इसका मतलब? अब आप देखें ना ग्रुप बन गया। देखो 8 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं? आप धड़ल्ले से बोलोगे 3। मैंने बोला 6 से 8 कितने बच्चों के नंबर है? सर 2। 0 से 2 2 बन गया ना। अब टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने होने चाहिए? सबका जोड़ेंगे टोटल, है ना, कितना होना चाहिए? 10। करेक्ट हो रहा है। सर बना दिया आपने तो ग्रुप, है ना। तो ऐसे बना देना आपने। अब इसका मेन और मीडियन निकाल देंगे। क्या है दिक्कत है? डरना नहीं है, अब आगे चलना है ना। रुक जाना नहीं, आगे बढ़ना है। तो बच्चे इस चैप्टर के, पहले मैं छुपा लूं, इस चैप्टर से जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं वो आपकी आंखों के सामने हैं। मीन मोड और मीडियन, मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन। देखो मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन। बोलो, खड़े हो बेटा, स्टैंड अप, सीट से खड़े हो, कुर्सी से खड़े हो, कम ऑन कम ऑन, कुर्सी से खड़े हो। एग्रेशन, एनर्जी, मीन, बोलो मीन मोड मीडियन, माध्य माध्यिका, बोलो ऐसा एनर्जी दिखाओ। बोलो बैठ जाओ कुर्सी पे, गर्मी आएगी बेटा सलीम। तो सर मीन मोड मीडियन सीखता। अब मीन का फॉर्मूला बच्चे, मीन को हम इंटरमीडिएट मतलब दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर बार। और सर एक्स की बहुत बात करते हो बच्चे, एक्स वो वाला एक्स नहीं, मैथ्स में एक्स आता है यार, इधर ध्यान दो। कहाँ आपका दिमाग बार बार इधर रहता है? सर हमारा कहाँ, आप ही बातें करते हो बेटा, मैं आपके मन की बातें कर रहा हूँ, है ना। मीन मतलब एक्स के ऊपर बार।
सर उनने बहुत वारदातें लगाई थी मेरे ऊपर। बेटा फिर इधर 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 ध्यान देना यार, तू कहाँ देख रहे हो आप बच्चे, मैं आपके लिए आया हूँ, आप इधर उधर ध्यान लगा रहे हो। इधर इधर देखो, सुनते नहीं हो यार। तो मीन का मतलब एक्स सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सर सिग्मा 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 बॉय बॉय क्या नहीं बच्चे, कहीं पर भी सिग्मा लग जाए तो आप समझें कि सिग्मा मतलब समीशन हो रहा है। सर आप बार बार है ना बच्चे बच्चे बोलते हो, सर आप गर्ल्स की बात नहीं करते, लड़कों लड़कों को बोलते हो बच्चे। बच्चे बच्चे का मतलब सब हैं, गर्ल्स एंड बॉयज है ना, बोथ आर बच्चे, मन के सच्चे है ना। तो आप मेरे नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, तो इसलिए मैं आपको प्यार से बच्चा कहता हूँ, ठीक है बच्चा। तो अब ध्यान से देखें बच्चे, है ना, ये कोई बच्चा कोई सिर्फ लड़कों का लड़की को नहीं, दोनों के लिए है। ओके गॉट इट, हाँ ठीक है। अब सिग्मा एफ आई क्या होता है सर, ये होता है सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सारे ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यूज आपकी सस्ती भाषा में। अब एग्जांपल सिग्मा एफ आई क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, मतलब ये देखिए ये सिग्मा एफ आई, ये दिख रहा है जितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारी फ्रीक्वेंसीज है, मतलब क्या कितनी बार रिपीट हुए हैं ये मार्क्स है ना, क्लास इंटरवल, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं, सी आई, क्या कहते हैं सर, सी आई। और इसे फ्रीक्वेंसी यानी क्लास इंटरवल, इस इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी आई है, मतलब फ्रीक्वेंसी रिपीटिशन एक तरीके से कह सकते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी, 10 फ्रीक्वेंसीज है। ओके सम का मतलब ये होता है, हाँ सर ओके सर मीन समझा गया। लेकिन एक मिनट सर, हमारे टीचर ने तो मीन के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, सर आप तो एक ही लिखवाए हो। बेटा तीनों फॉर्मूले हैं, लेकिन मुझे पता है आपकी कंडीशन अभी, तो हम वन शॉट कर रहे हैं ना, तो सारी चीजें करना है। मीन से भी, इससे भी सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है, इससे बन जाएगा सवाल, मैं बना के दिखा दूंगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, कैलकुलेशन ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगा। उसमें बच्चे माइनस की डिजिट्स होती हैं, तो प्लस माइनस में पहले वैसे आपका पता है मुझे, है ना, हाथ टाइट है, तो आप कैसे कर पाओगे, इसलिए मैंने उस सिंप्लीफाई करने के लिए एक ही फॉर्मूला डाला है ना, तो आप बटन कम करने के लिए, है ना। ये बेटा अंदर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन मैंने एक ही लिखा है, क्योंकि हमारा है ना एक फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा। कैसे चलेगा सर, मिनिमम, क्योंकि उसमें ना नेगेटिव संख्याएं आती हैं, तो नेगेटिव के साथ तो आपको डील करना नहीं आता, तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक अच्छा सा सोल्यूशन निकाल दिया, नेगेटिव की झंझट ही खत्म कर दी, 1 मिनट का फॉर्मूला, ठीक है बेटा। बेटा भैया आपने किससे बात करी, मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, किससे बात करी, हाँ आप ही से पूछा हूँ सर। हमने नहीं करी सर, किसी से, क्यों झूठ बोल रहे हो बच्चे, सर वो आप ही तो आए थे अभी कैमरे के पास। मैं कब आया, मैं कब आया सर, झूठ बोल रहे हो, आप ही आए थे कैमरे के पास और हमसे कह रहे थे कि मीन में बस हमें एक ही फॉर्मूला करना है। बेटा वो मैं नहीं था, आपकी फीलिंग्स थी मेरे लिए, जो आपकी फीलिंग्स थी ना मेरे लिए, तो मेरी फीलिंग्स निकल के कैमरे तक आ गई होंगी, आपके पास हो सकता है, ठीक है। चलिए जोक्स अपार्ट आगे चलते हैं। सर मोड बताते सर, बहुत बतियाते हो आप बच्चे। मोड देखो, मोड इक्वल टू क्या होता है, एल लग गए आपके, तो एल लग गए क्योंकि एग्जाम यार देखो, मोड का मतलब क्या होता है, मोड इक्वल टू एल प्लस F1, सर एफ बहुत आ रहा है सर, F1, तो L प्लस ब्रैकेट 1 F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 यानी मल्टीप्लाई माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1 इंटू H। ये मोड का फॉर्मूला है, याद कर लो, ठीक है। L क्या है बच्चे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट देखो इसे कहते हैं हाई, इसे ये जो लिमिट्स है ये है आपकी लोअर लिमिट, हमें कैसे पता चलेगी, ये है लोअर, और ये वाली है आपकी हायर लिमिट, ठीक है। इसे लोअर की जगह इसे अपर क्लास भी कहते हैं, इसे लोअर क्लास, है ना, अपर मतलब इसे लोअर क्लास, इसे अपर क्लास, ठीक है, अपर क्लास लोअर क्लास कुछ भी हो सकता है। एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम हाइट यहाँ सर, और सर हाइट भी बता देना सर। हाइट मतलब बच्चे इनका अंतर, इनमें कितने कितने का अंतर आ रहा है, इसे कहते हैं हाइट, यानी कितनी हाइट लिया आपने अपनी फ्रीक्वेंसी, 2 देखिए ना, 2 का अंतर है, 2 मतलब ये नहीं ये वाला 2 बच्चे, 2 का इसमें अंतर है, इसलिए हमने 2 लिखा है ना, 2 का डिफरेंस। ओके फ्रीक्वेंसी बता दी है ना। F1 क्या है, ठीक है, F1 है बच्चे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब
F0 क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली संख्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली। और सर F2 क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली। मान लो आपके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में लिख दिया 3, 7 और 4, तो ये जो बच्चे नंबर है ये हो गया आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये हो गया बच्चे आपका F0, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है। और ये हो गया बच्चे F2। हाँ सर समझ गए, ठीक है, ओके। मिटा दें इसे, मिटा देते हैं। 1 2 3 लिखो, है ना, खिचड़ी से आना पवाएंगे। हाँ ऐसे बता दिया, ठीक है सर, मोड भी क्लियर हो गया। अब मीडियन का फॉर्मूला बता दो सर। मीडियन का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला बेटा आप देखेंगे L प्लस L, तो बच्चे लोअर लिमिट, N क्या होता है बच्चे, N बताया था ना, N हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। N हमने क्या करा था यहाँ पर, यहाँ देखो ना इधर N, यहाँ है ना, N मतलब सम, सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ने पे जो आता है उसे कहते हैं N, उसे कहते हैं N। तो यहाँ पर सारी फ्रीक्वेंसी जोड़ने पे जो आएगा N, उसका आधा कर देंगे यानी 2। F बच्चे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, H बच्चे हाइट, बता दिया। ये सर CF क्या है, CM होता है क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। ओके सर, गॉट इट, इतना क्लियर हो गया सर। फॉर्मूले समझाइए कि फॉर्मूले से काम बन जाएगा बच्चे। अगर आप फॉर्मूले, अगर एग्जाम में आपके सवाल आएंगे और आपने फॉर्मूले नहीं लिखे तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे, है ना। तो आप अगर क्योंकि एग्जामिनर बेटा काटने में एक्सपर्ट है, आप अभी काटने में एक्सपर्ट नहीं हो, आप अभी कटवाने में एक्सपर्ट हो ना। बहुत कटवा लिया आपने, है ना, अपने मार्क्स बहुत कटवा लिए बच्चे। आप समय आ जाए पढ़ने का, तो अब हमें पढ़ना है और अपना कमबैक करना है। सर कमबैक कराइए प्लीज, सर कमबैक कराइए। कराते हैं बच्चे, कराते हैं, डांटो मत, प्यार से ना, ऑलवेज विद ग्रेटिट्यूड। ओके सर, ठीक है। तो अब बच्चे एक फॉर्मूला और होता है, इसे कहते हैं एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। सर आप तो होता 3 है, ये और कर लो मेरे कहने पे, 4 फॉर्मूले, मीन, मोड और मीडियन। सर आप एक मत कहना ये और ऐड कर लो, ये और 3 ही फॉर्मूले और ये चौथा बच्चे। तो एम्पिरिकल अगर आपसे 3 मीन इक्वल टू मोड, 3 मीन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, 3 मीन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये होता है। अगर हमें सर इससे मीडियन निकालना हो तो मोड प्लस 2 मीन अपॉन 3, मोड निकालना हो तो 3 मीन माइनस 2 मीन, मीन निकालना हो तो 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2। इस तरीके से फॉर्मूले इसी से हमने निकाले हैं, ठीक है। व्हाट इज सर सवाल, ठीक है। तो बच्चे आपके सामने हम एक सवाल ले रहे हैं जिसमें हम बच्चे निकालने वाले हैं मीन। क्या निकालने वाले हैं, मीन। तो सबसे पहले इस टेबल को हम मीन निकालने के लिए, है ना, इस सोल्यूशन की तरफ आप जरा ध्यान से देखेंगे, है ना। मैं सोल्यूशन करूंगा और आप देखेंगे। कर चली गई कर। ओके सर, आपने सोल्यूशन, हम सोल्यूशन करने वाले हैं बच्चे। तो यहाँ हम लिखते हैं CI यानी क्लास इंटरवल, है ना, लिखा हुआ है ना CI। यहाँ बच्चे लिखते हैं नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। अच्छा सर, अब यहाँ क्या लिखते हैं सर, यहाँ लिखते हैं XI, यहाँ लिखते हैं FI XI। अच्छा ये क्यों लिखा है? अब ये बच्चे हाँ देखो, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को ही हम कहते हैं FI, क्या कहते हैं FI। अब इतना तो हम क्वेश्चन में से टापेंगे, क्या है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, कितना है, 2 3 7 6 6 6। ठीक है सर, समझ गए सर हम तो। अब बच्चे यहाँ पर यहाँ लिखा सिग्मा FI और यहाँ बच्चे लिखेंगे सिग्मा FI XI।
सिग्मा एफ आई यानी सबको जोड़ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब जो एफ आई एक्स आएगा उसे जोड़ना। सर एफ आई तो समझ में आ गई है, लेकिन एक्स आई क्या है, इसे कैसे निकालेंगे, है ना। एक्स आई निकालने के लिए दिख रहा है दोनों को जोड़ो, 10 और 25। बच्चे 10 और 25 को जोड़ो, क्या आता है 10 और 25 को जोड़ने पे 10 और 25 सर 25 और 10 35, 35 का आधा मतलब 10 और 25 हो गया सर 35, 35 का आधा 17.5 और ये कितना हो गया 45, 45 का आधा जो 18 और ये हो गया कितने टका होगा बच्चे, ये हो गया 40 50 60 है ना, 40 50 60 5 65, 65 का क्या होगा 30, 65 का आधा बच्चे 30 है ना, 65 60 का 30 32.5 यानी कि बच्चे यहाँ गया 32.5। ये कितना हो जाएगा 55 50 और 4 90 5 95 95 मतलब 45 हो गया 90, देखो 45 हो गया 90। ये बच्चे कैसे निकाला, ये देखिए ये इसके लिए मैं बता दूँ है ना, ये कैसे निकाला, यानी दोनों को जोड़ दो, अपर लिमिट प्लस लोअर, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, कितना आया 35, 2 आने पे नहीं 17.5, ऐसे निकाला है। दोनों को जोड़ दो, दोनों लिमिट्स को और 2 से भाग कर दो। सिमिलर हमने कितना करना है, ये समझ में आ गया, है ना। इतने समझदार हो आप, इसलिए मैं इसे है ना कैलकुलेटिव मैंने आपको सिखा रखा है, बेसिक मैथ्स कोर्स में हमने सब सीख रखा है। तो ये 45 यानी 90 का है ना, कैलकुलेटर से कर लेता है 95 डिवाइड बाय 2 यानी 47.5। अब ये हो गया 47 55 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2। अब हम देखते हैं इसमें अंतर कितने का है ना, 32.2 माइनस 17.2 15 है ना बच्चे। अब आप इस दोनों को जोड़ दो ना, अंतर छोड़ो, इस पे ध्यान दो, दोनों लेट करो, 70 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2 है ना 77 है ना। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों में आप देखें 15 का अंतर आया था, उसमें 15 और जोड़ दो तो 77 प्लस 15 देखो कितना आएगा 92.5 यही आएगा। देखो इस लास्ट कलर कैसे आएगा, देखो 185 डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये आ रहा है ना। हाँ सर तो समझदार है, कैसे करें, ठीक है। अभी कर दिया, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, इसी से लिख दो ना सर, क्यों बार बार उंगली कर, ये बच्चे है ना। तो ये हो गया 35 और 32.5 इंटू 3 तो ये हो गया 97.5 और ये कितना है 47.5 इंटू 7 47.5 इंटू 7 कितना आएगा बच्चे 3325 है ना, 5 7 35 होता है, ये कर दिया। अब 62.5 सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो कैलकुलेटर से, हमें तो मना करते हो बेटा, जल्दी जल्दी कराना है ना, टाइम को देखना है हमें, टाइम लिमिटेड है हमारे पास है ना, क्योंकि हमें 1 शॉट वीडियो कॉल पिलाना है आपको है ना। पॉइंट मैंने 0 लगा दिया, पता है कैलकुलेशन ईजी है। अब हम करते हैं 77 5 इंटू 6 है ना 465 है ना। हमें टाइम को देखना होता है बच्चे, बहुत है ना, आपके लिए तो आसान है बोलना है ना। सबको जोड़ देते हैं प्लस 465 प्लस 375 प्लस 32 प्लस 332.5 प्लस 97.5 प्लस
यानी बच्चे इन सबको जोड़ने में हमारा समान है 1860। कितना आ रहा है? 1860। और इन सबको जोड़ेंगे तो ठीक है, 3 2 5 5 6 6 6 18 18 18 5 23 23 और 3 30 कितना आ गया? 30। इन सबको जोड़ने पे कितना आ गया? 30। ये हमने कर लिया। अब सर क्या लिखना है? हमें लिखना है बच्चे मीन का फॉर्मूला। तो ये सब बनाने का मीन लिखोगे सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi और उससे डबल में कर दिया से। अब क्या इक्वल साइन लगाओ, सिग्मा fi से कितना है? अच्छा सर 1860। ये कितना है? अच्छा इतना आसान है, मतलब इसे करो वैल्यू भर। तो हाँ बेटा बहुत आसान है। अब इसे क्या करो, 0 से 0 मार दिया। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 3 3 6 18 3 2 6। तो कितना आया? मीन इक्वल टू आ गया बच्चे 62। ये हो गया आपका। तो देखो कितना आसान है मीन निकालना, डायरेक्ट मेथड से करना हमने, है ना। चले आगे, है ना। मीन अब ये है, इसको मैं ना थोड़ा सा जल्दी से लिखे, मैं जल्दी से टेबल बना देता हूँ। अभी इसका इससे भी करते हैं, इसकी जल्दी से टेबल बनाते हैं। लिखे जरा, टेबल आपके सामने आ जाएगी एकदम से। ठीक है बच्चे, मैंने सारी इस टेबल को सीधे करके लिख दिया और दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद हाफ करके यहाँ लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख दिया ताकि थोड़ा टाइम बचाना है ना। और 1 1 3 2 6 5 1 5 7 5 35 35 हो गया, 9 6 54 और 11 2 22 13 13 13 26 13 39। ठीक है गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ सिग्मा fi, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा fi x। सिग्मा fi कितना आ रहा है? 1 2 3 3 और 1 4 4 6 10 15 और 20, यानी ये आ रहा है 20। इन सबको जोड़ने में कितना आ रहा है? 49। जैसे धड़ल्ले से जोड़ते हैं, 49 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 35 प्लस 5 प्लस 6 3 2 6 5 5 1 2 1 5 6 2 3 172 है ना। एक बार दोबारा सम कर लेते हैं सबको। 13 है ना, 39 39 होता है ना, 49 39 प्लस 22 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 हमारे क्या आया? 162। अब हम मेन का फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। इसको डबल में करेंगे पैक और इक्वल लगा के कितना है? 162 डिवाइडेड बाई 20 से डिवाइड करेंगे तो आगे लिख देते हैं। तो मीन बराबर आ जाएगा 8.1। ये आपको अच्छा हो गया आंसर। इसको से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। लिखिए जरा ऐसे। ओके सर आगे चले हम, है ना। अब नेक्स्ट सवाल लगा दें जरा जल्दी से, है ना। अब हमें बच्चे इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, एफ निकालना है ना, एफ। तो इसे लिख देता हूँ मैं जल्दी से सवाल को आगे करके। जी मैंने सारी टेबल बना दी। कैसे बनाई बच्चे देखो, इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया, इसको आधा करके यहाँ लिख दिया, फिर उसकी मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। यहाँ पर थोड़ी एक्सेप्शनल जो बात ये है वो इसको देखें आप, बस ये दिख रहा है, ध्यान से कैमरे में चेक करता हूँ। हाँ तो 20 की जब हम 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20f हो जाएगा। देन फिर हम इन सबको जोड़ेंगे
तो आएगा 44 प्लस एफ नहीं जोड़ेंगे, 44 एफ नहीं होगा बच्चे, प्लस है ना, तो 44 प्लस एफ, यहाँ मल्टीप्लाई था इसलिए हमने यहाँ 20 एफ लिखा है, मल्टीप्लाई था तो 20 एफ लिखा है, 20 प्लस एफ नहीं लिखा, नहीं लिखा 20 एफ मल्टीप्लाई था। तो सबको जोड़ेंगे तो जोड़ते टाइम आएगा, सबको जोड़ने पे आ रहा है 44, नीचे नहीं लिखा ताकि जगह नहीं थी, अब हो सकता है आपको वीडियो में ना लिखे इसलिए, तो 7 को जोड़ा तो 44 प्लस एफ। सिमिलर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम साइन नहीं लगाते, मल्टीप्लाई 20 एफ ही हो गया। इन सबको जोड़ेंगे, इसको छोड़ के सबको जोड़ेंगे तो आएगा 752, सबको जोड़ा प्लस कितना है, कितना बच्चे एफ नहीं कितना आ रहा है सबको कितना 20 है ना एफ। हाँ अब बच्चे क्या है हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इसको फिर इसमें करेंगे डब्बे में पैक, हर बार ऐसे ही लिखना है आपको। देन उसके बाद यहाँ पर सारी वैल्यूज के ऊपर भर देते हैं। तो मीन, अब आप यहाँ देखेंगे कि सर हमें तो क्या क्या दिया हुआ है, एफ कैसे निकालें, हाँ गोल से देखें। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हाउस आर द क्या है पॉकेट मीन, नहीं यहाँ कलर चेंज करते हैं, क्या बच्चे देखो मीन कितना है 18, यानी कि मीन की जगह बच्चे क्या लिखेंगे हम 18 बराबर सिग्मा एफ आई 725 प्लस 20 एफ अपॉन 44 एफ। अच्छा ये सब कुछ नया था सवाल, नया नहीं है बच्चे, देखो जिसकी जगह जो है वो लिख दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। मीन हमें कितना दिया है 18, तो हमने 18 लिख दिया। अगर आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकलवाता है कभी एग्जाम में, कभी अगर आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकलवाता है तो आपको मीन देगा, कुछ ना कुछ देगा, कुछ निकलवाएगा। तो अगर मीन निकलवाएगा तो एफ देगा, नहीं देगा तो मीन निकलवाएगा। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक मैथ्स का फंडामेंटल, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें। जब 18 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 44 में तो क्या आता है, तो 18 इंटू 44 कितना है 792, 18 की 44 में प्लस, आप देखो 18 के पूरा है ना, तो इसकी 18 की पूरे में होगी, ये बच्चे प्लस है क्या है, इसे मिटा देता हूँ, ये प्लस है ना 44 प्लस एफ, ठीक है तो प्लस है। अब आप देखेंगे 80 की 44 में हो गई, प्लस एफ में भी होगी क्योंकि पूरे ब्रैकेट में होती है मल्टीप्लाई, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 एफ इक्वल टू कितना बचा 752 प्लस 20 एफ। सर ये स्टेप समझ नहीं आया बच्चे, बस अब 18 की जगह 18 लिखा, 18 में कैसे मल्टीप्लाई करना है 44 प्लस एफ की इक्वल टू 1 में मल्टीप्लाई कैसे करना है 1 इंटू इसकी 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। हाँ सर कुछ इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, 1 की मल्टीप्लाई इसमें, सेम टू सेम हमें रिजल्ट मिल जाएगा, क्या आएगा 792 प्लस 18 एफ। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ। अब एफ वाले एक तरफ, बिना एफ वाले एक तरफ, तो 792 अपनी जगह आएगा, ये क्या है इधर, तो इधर उठ के आएगा तो हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 20 एफ वहीं रहेगा, ये कितना है 18, ये उधर चले जाएगा तो 18 एफ हो जाएगा जी माइनस का। अब इसमें से इसे घटाएंगे आएगा 40, इसे घटाएंगे कितना आएगा 2 एफ, तो एफ बराबर हो गया 40 बटे 2, यानी इसको काट दो, काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है ना। आंसर को डब्बे में पैक करने के लिए तो f इक्वल टू कितना आता है बच्चे 20, यानी जो मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 20। तो ये रहा आंसर, फाइनल आंसर। लिखें जरा इस सवाल को, गॉट इट, ठीक है। हाँ सर क्लियर हो गया, ठीक है लिखें। अब अगला सवाल चलते हैं, ये अब इसमें बच्चे क्या निकालना है मोड, क्या निकालना है मोड, मीन निकाल लिया, अब हम मोड निकालना सीखते हैं, क्या मोड, क्या निकालना है मोड। तो मोड निकालने के हमें कोई बच्चे टेबल नहीं बनानी, बस सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढो, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये, तो यही हो गया बच्चे आपका F1। अच्छा सर, और इससे जस्ट पहले वाला हो गया सर क्या F0, और इसके बाद वाला हो गया जी F2। कैसे पता चला दोबारा सबसे हाईएस्ट हो गया F1, उससे F1 से पहले क्या था 0, तो उससे पहले 0, उसके बाद
और क्या है इसमें, और क्या होता है, ये जो जहां से हमने फ्रीक्वेंसी निकाली उसकी लोअर लिमिट, तो ये हो गया एल, ठीक है, और एच हो गया इन दोनों का अंतर। कितने का अंतर है इसमें, 2 का। चल क्या अंतर वाला 2 का है नहीं, ठीक है। अब मोड का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, मोड का फॉर्मूला अलग कलर से लिखते हैं ना, हाँ। तो मोड इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1 इंटू H, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा F, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, चेक करने जरा, हाँ विजिबल है, ठीक है जी, है ना, चेक करना पड़ता है बच्चे मुझे बार बार। अब जैसी जैसी वैल्यू सबको भर देंगे। L कितना है जी, L हमारा सर 3, कैसा आया बता देंगे आपको। जहां से हमने F1 निकाला वही फ्रीक्वेंसी, F1 कितना है हमारा 8, F0 हमारा 7 बटे 2 की जगह 2, F1 हमारा 8 माइनस कितना है 7 माइनस 2 इंटू H कितना है जी 2, 9 की 2, ये हो गया 3 प्लस प्लस माइनस बच्चे अब सारी बेसिक में थे, 8 में से 7 गया 1 बचा, है ना, और 8 दूनी कितना होता है बच्चे 16, ठीक है, माइनस 7 और 2 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 9 इंटू इक्वल ऐसे लगा रहेगा, इक्वल 3 प्लस कितना है 1, कितना बचा 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए, 6 उधर गए, 6 उधर गए, बच्चे कितने 6 गए 3 यानी 7, ठीक है बच्चे, 7 की मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 में अपॉन 7। आप क्या करेंगे 3 प्लस से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, है ना, कितना आएगा 0 लग गया, 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, 7 अट्ठे 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 अट्ठे 56, यानी कि अब हम कहेंगे मोड इक्वल टू आ गया 3.28, है ना। कुछ समझदार बच्चे इसे प्लस नहीं करते तो क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं 28 प्लस 3 तो लिख देते हैं 31 नहीं आएगा बच्चा आंसर, ये ध्यान रखें। तो अभी भी इस तरीके का प्लस कैसे कराएगा पॉइंट वाला लेक्चर अगर नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लेक्चर डाल दूंगा, है ना, कैसे को ध्यान से समझो। ये लिखा है 3 तो इसे लिखेंगे 3.0 और ये क्या लिखा है 0.28, तो ऐसा आएगा 3 की जगह 3.28 यानी 3.28 है, तो पॉइंट है ना 0 है, समझो 0.28 है, ठीक है सब क्लियर। मोड बच्चे मोड बहुत इजी है, इससे ज़्यादा कोई कहानी नहीं बनती मोड में, जल्दी से लिखो 2 मिनट में मोड करा दिया, ठीक है आगे चले, है ना। लेक्चर की लेंथ बढ़ रही है ऑलरेडी, हमें 42 मिनट्स हो गए। अब हमें इसमें भी क्या निकालना है बच्चे, मोड, देखो बच्चे मोड में ये कहानी बनेगी सिंपल, तो अब हम मोड के बाद इसमें भी क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, तो इसमें एक बार क्या निकाल लेते हैं, इसमें भी मोड निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं मोड, ठीक है। तो मोड यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हो गया, ठीक है। अब हमें L, अब सारी चीज़ें छाटा बीटी करेंगे ना, तो बच्चे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 9, तो ये हो गया बच्चे F1, इसके ठीक ऊपर वाला F0, इसके ठीक नीचे वाला F2, और जहाँ से हमने क्या निकालते हैं बच्चे, जहाँ से हम F1 निकालते हैं, हमें से ध्यान रखना, जहाँ से हम F1 निकाला हमने, है ना, ठीक उधर आएंगे, उसमें जो ये है ये होगा आपका L यानी लोअर लिमिट। अब H क्या होगा जी, H बच्चे इसकी हाइट है, कितने का अंतर आ रहा है इसमें आ रहा है 10 का, 70 से 80 आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, सारी चीज़ों को भर देंगे। L कितना है हमारा 70 प्लस F1 9 माइनस 0 2 इंटू 9 माइनस 7 इंटू H कितना है 10, सारी वैल्यू भर दो यहाँ पर, इक्वल टू 70 प्लस 7 में से 9 में से 7 गए 2 बचा, अब 9 दूनी 18, 7 7 14 बचे 10, तो ये हो गया 70 प्लस 2 18
से 4 बचा है ना, और ये हो गया बच्चे 10। अब क्या कर दो, 70 प्लस कितना हो गया 20 है ना, 20 बटे 4। अब इसे काट दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि क्या आ गया 70 प्लस 5, यानी कि मोड निकल के आ गया आपका 75। जब बच्चा आपसे कहेगा मोड निकालो, मोड निकालेंगे, मीन कहो मीन निकालेंगे। ठीक है, हमने बच्चे मोड निकालना सीख लिया, लिख लिया से जल्दी से लिखो, है ना। तो माय डियर, हमने मोड निकालना सीख लिया और मीन निकालना सीख लिया। मीन में एक स्पेशल केस F1 निकलवाया था। ठीक है, एक केस और है उसमें F2, तो वो बहुत रेयर है, और F3 वाला स्ट्रीम टू स्ट्रीम F3 जैसे आ सकता है, तो हम वो छोटी छोटी शॉर्ट्स में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से F1 मीन में 2 ही केस, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है आपसे या मीन निकलवाएगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकलवाएगा तो आपको मीन देगा, मीन निकलवाएगा तो नहीं देगा। तो मीन और मोड दोनों चीजें हो गई मीन मोड में क्लियर। अगर कुछ इसमें गायब है तो आपको मोड दे देगा, मान लो लोअर फ्रीक्वेंसी का गायब है तो निकलवा देगा। ठीक है, गॉट इट। अब हम निकालते हैं बच्चे मीडियन। क्या मीडियन? ठीक है, मीडियन। अब यही सवाल ले लेते हैं, इसमें हमने मोड निकाल दी, इसी में बच्चे मीडियन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मीडियन। ठीक है, गॉट इट। इसे लिख लिया, जल्दी से लिखो। हाँ, इसकी जरा इसको है ना कॉपी कर लेता हूँ मैं सवाल को। इस क्वेश्चन को कॉपी टू पेज नंबर 10 में कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, यही है, यहाँ सवाल को ले आएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए इसको मूव कर देते हैं आगे। कॉपी टू, ठीक ना, इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये दिख रहा है ना, हमें क्या निकालना है इसमें, और मीन कैसे निकालना है। मीन निकालने के लिए इसी टेबल का इस्तेमाल करेंगे, है ना। टाइम बचाना है हमें, तो इस टेबल को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ठीक है भाई, दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इसी में मैंने एक्स्ट्रा लाइन खींच देते हैं, इसमें इसे कहते हैं CF। क्या कहते हैं? CF। और ये हो गया बच्चे, ब्लैक से लिख दो, ये हो गया F, है ना। ये F की लाइन है, और ये सबको जोड़ने पे जो आएगा, है ना, उसको हम N कह देते हैं। यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो N कह देते हैं। सेम टू सेम, सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला लेते हैं। मीडियन इक्वल टू L प्लस क्या है बच्चे, N/2 माइनस CF अपॉन F ब्रेक पर H। सेम टू सेम है, H सेम रहेगा। देखो, F निकालने का तरीका सिमिलर है, L निकालने का तरीका सिमिलर है, H निकालने का तरीका सिमिलर, जैसे मोड में निकाला था। CF बताते कैसे निकलेगा, N सबको जोड़ो तो वो है। हाँ सर, आसान लग रहा है। हाँ आसान है बच्चे। देखो अब हम, है ना, तो यहाँ ये कितना लिखा है 5 लिख दिया। अब 5 में 3 जोड़ दो, 5 में 3 जोड़ दो, 5 और 3 8। अब इस देखो क्या करा हमने, 5 में 3 जोड़ के यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 8 में 4 को जोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 होती है 15, 15 होती है 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 46, 46 और ये 54। ठीक है, 54, और इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा 54। यानी कि अगर आपका ये और ये बराबर आ रहा है तो बच्चे आपका आंसर सही जा रहा है, कैलकुलेशन ठीक जा रही है। अब L की जगह आप क्या करना है, छाटे पे नहीं करना है, निकालना है। कैसे कैसे, सबसे पहले इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मिटा दो, है ना, मैंने आपको बता दिया कैसे निकाला जाएगा। आप सबसे पहले इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है सर, यहाँ F, यानी कि ये तो हो गया हमारा F, ये ना, और L सिमिलर, यहाँ क्या हो गया L, H सिमिलर, कितने का अंतर है 10 का। L हो गया, H हो गया, देखो F हो गया, L हो गया, H हो गया, N हो गया हमारा। ठीक है, CF नहीं हुआ, तो CF क्या होता है, F के ठीक सामने कितना है 48, ये नहीं लेना, इसके ऊपर वाला, तो ये हो गया बच्चे CF। सर दोबारा
जहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके ठीक बराबर से ऊपर वाला होता है CF। ठीक, अब सारी चीजें सर हम भर देते हैं। देखो तो क्या आएगा, L 70 प्लस ये कितना है 54/2 माइनस 29/F9 इंटू 10। अब सिंपल मैथ है, बिल्कुल बहुत बेसिक मैथ है ना। कैलकुलेशन 54 का आ रहा है कितना होगा बच्चे 25 फिर 27 27 दूनी 54 होगा तो 27 प्लस 2/9 इंटू 10 है ना। कभी माइनस में नहीं आता तो थोड़ा सा एक्सेप्शन है इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं फिर भी। तो 70 प्लस माइनस का 2 और इसकी में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की ना, अभी कर देते हैं। चलो 70 प्लस तो कितना हो गया 20, कितना हो गया 9 1 9 दूनी 18 है ना, माइनस का पॉइंट ला के फिर 2 बचा फिर 2 है ना। तो यानी कि इसमें 70 में से 2 होगा 68 यानी कि 67.88 इसका क्या आ जाएगा मीडियन, यानी माइनस कर देंगे है ना। माइनस की डिजिट है इसलिए इसको से डिवाइड करें याद है माइनस होगा। ठीक है, गॉट क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब चलें आगे, हाँ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं है ना, जहाँ की आगे बढ़ती है। ठीक है, अब 25 ये देखो, अब हमें ये एक एग्जाम्पल NCERT का खुल जा सिम खुल गया, दिख रहा है। अब क्या है बच्चे, इस सवाल में देखेंगे कि हमें लेस देन दिया हुआ और ये देखो संख्याएं बड़ी बड़ी दी हुई है, यानी कि अब आप इस कभी भी आप देखें कि ऐसे अगर संख्याएं आपको दिख जाए, बड़ी बड़ी सी संख्याएं दिख जाए तो समझ जाओ ये आपको CF वाली टेबल दी और इससे कम जब लिखा है तो पहले से सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम F निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं F, और यहाँ से इस टेबल को थोड़ा कस्टमाइज कर देते हैं। तो कस्टम है ना, मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ इसी में बच्चे, क्यों कर रहा हूँ आपको समझना, इसे एज इट इज नहीं निकालना है। जहाँ मैं लिख रहा हूँ है ना, इसका सोल्यूशन जो हम ब्लैक से लिखते हैं उसका सोल्यूशन है। मैं चाहता दोबारा टेबल बनाता लेकिन टाइम बचाने के हम इसी में काम कर रहे हैं। तो हम लिमिट बच्चे लेस देन 40 है तो हम लिख देंगे 0 से 140। अब 140 से 145, 145 से 150 और 150 से 155 और 155 से 160 और 160 से 165। तो हमने लिमिट बना ली, बढ़िया करें। ठीक है, ये सोल्यूशन क्यों। अब हमें CF दिया हुआ, CF से F कैसे निकालें बच्चे। अब इसमें से इसे माइनस करते जाएंगे तो इसमें से इसे 4 की जगह तो 4 ही लिख देंगे ऐसे वैसे। 11 में से 4 आ गए, 11 में से 4 गए कितना बचा 8 7 4 11 है ना, 7 बचा। और अब इसमें से 29 में से 11 गए, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 1 है ना। अब 40 में से तो कितना 29 गया, यानी कि कितना बचा 40 में से अगर 30 जाएंगे तो 10 यानी कि 11 बचा। अब 46 में से 40 गया यानी 6 बचा। अब 46 में से कितना गया 51 में से 46 गया 51। देखो इसमें देखो बच्चे, इसमें से मैंने 4 को 4 लिखा, अब इसमें से मैंने इसको घटा दिया तो 7 आएगा। देखो जब हमें CF दिया हो, जब हमें F दिया हो तो हम प्लस करते जाते हैं, CF दिया हो तो उससे उल्टा माइनस करते जाते हैं। ऊपर में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे वाले को जोड़ते जाते हैं। CF के लिए देखो यहाँ अगर देखेंगे तो 7 4 देखो 4 की जगह 7 4 11 11 7 4 11 है ना, 11 आ गया। अब 11 और 7 18 और 18 और क्या लिखेंगे बच्चे 11 18 11 29 29 11 40 है ना, 40 और 40 हो गया, 40 और 6 46। इस तरीके से 46 और इस तरीके से जुड़ते जाएंगे ना। तो 51 में से यानी कितना गया बच्चे 5 बचा 5। ठीक है, इस तरीके से हमने CF बना लिया। कैसे हमने माइनस करेंगे ना, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, यहाँ इस बात को जरा ध्यान से समझे। जब हम क्या करते हैं, हमें F बनाना होता है ना, देखो यहाँ पर जब हमें F बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। इसको ऐसे कैसे लिखा, इसको और इसको जोड़ा 5 और 3 8। अब 8 और 4 8 और 4 12, अभी 12 और 3 15। इस तरीके से मतलब यहाँ आएंगे
यहाँ हमारी कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी, यहाँ हमारी कहानी बदलेगी। यहाँ आप देखेंगे ये 4 है ना, तो ये 4 ऐसे लिख दिया। अब ये क्या है, 7 और 4 दोनों मिला के आना चाहिए 11, ये 29, इसको जोड़ने पे ये, इसको जोड़ने पे ये। अब आए ये कैसा आया, तो इसमें से इसको घटाया 7 आया, इसमें से इसको घटाया, देखो 4 जगह इसको घटाओ यहाँ लिखो, इसको घटाओ यहाँ लिखो, और इसको घटाओ यहाँ लिखो, इसको घटाओ यहाँ लिखो, इसको घटाओ यहाँ लिखो, ठीक है, इसको घटाओ यहाँ लिखो, बचा बना दिया। गॉट इट, क्लियर, हमने ऐप बना लिया। अब तो सारे बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें क्या करना है, देखो बच्चे, अब इसे आप खुद करना। इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं ढूंढना, यहाँ सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये, तो ये हो गया हमारा एफ, और सी एफ क्या हो जाएगा, इसके जस्ट पड़ोस से ऊपर वाला, यानी कि 11 हो गया इसका सी एफ। और इसमें अगर हम आएंगे एल, यानी कि तीसरे नंबर 1 2 3, यानी एल हो जाएगा बच्चे इसका ये 45, और एच इसमें कितने कितने का अंतर है आप देखेंगे 5 का, है ना, तो एल हो गया ये। और आपको क्या चाहिए, एन, तो एन हो गया बच्चे आपका 51। तो सारी चीज़ें मिल गई आपको, फॉर्मूला लिखें और इस सवाल को करें। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। गॉट इट, इस सवाल का आंसर आपको बच्चे कमेंट करना है। चलें आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमें ये एक्स वाला सवाल करना है। आ जाता है ये पी वाई क्यू भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आया है, और ये आपका पी वाई क्यू भी है, ठीक है बच्चे। तो आप देखें हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है। हमें मीन दिया हुआ है, मीडियन हमें गिवन है, कितना है बच्चे मीडियन 28.5 है, और हमें एन भी गिवन है, कितना है 60। हमें क्या था, फिर हमने एफ से हमने सी एफ वाली टेबल बनाई, 5 की जगह 5 प्लस एक्स, फिर इसे जोड़ा 25 प्लस एक्स, एक्स साथ में चलता जाएगा, एक्स नहीं जुड़ेगा, और वाई आ जाएगा तो वाई भी साथ में चलता जाएगा। अब हमें पता है लास्ट में क्या होता है बच्चे, ये किसके बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है, तो 60 बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि वी कैन से दैट कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसे संभाल के रखें, ये आखिरी में हमें काम आएगा, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें जस्ट मीन है ना, मीडियन सॉरी है ना, मीडियन का फॉर्मूला लिखना है, एल प्लस क्या है एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सेम प्रोसेस है हर एक चीज निकालने का, सिमिलर, कि अब हमें क्या करना है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। ये हो गया हमारा एफ, इसी में आते हैं तो ये इसकी लोअर लिमिट यानी कि एल, और एच हो जाता है बच्चे 10 का अंतर है इसमें, 10 हो गया, और सी एफ क्या होगा, इसके जस्ट बराबर से ऊपर वाला, यानी कि ये वाला हो गया आपका सी एफ। बस इतना आसान सर, हाँ इतना आसान है बच्चे ये। अब मीडियन की जगह कितना लिख देंगे 28.5 इक्वल टू एल कितना है हमारा 20, सब जो जो डिजिट है उसकी जगह भरते आएंगे, ये 60 है ना बाई 2 माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स, इसमें ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होंगे इनके, ठीक है। और एफ है फ्रिक्वेंसी हमारे पास 20, और एच है हमारे पास 10। अब ये आ जाता है 28.5 इक्वल टू 20। अब हम क्या करेंगे, 20 है ना, हाँ इसको अरे तेरा ठीक है, यहाँ से लिखते हैं थोड़ा सा जल्दी सारे। तो अब हमने क्या लिखा 28.5 माइनस 20 था इधर प्लस का, इधर आता ही 20 माइनस, इधर आ गया 20 हो गया माइनस का, ठीक है बच्चे 20 माइनस का। तो अब यहाँ पड़ोस में बचा कौन 60 का कितना हुआ 30 है ना, ब्रैकेट के अंदर कितना था 30 माइनस, अब ये जो है ना यहाँ साइन चेंज होंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 और हो जाएगा माइनस का x, यही गेम चेंजर, बस आपको यही समझना है। ये पहुँचे कितना है 20 और ये हो गया 10, ठीक है। 0 से 0 मार सकते हैं, 0 से 0 को मार दिया है ना, कितना बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर से घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8.5 इक्वल टू 30 में कितना है 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अब इस 2 को यहाँ भेज दो, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा कितना 2 इंटू 8.5 इक्वल टू 25
एक्स। अब कितना हो गया बच्चे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यानी 17 है ना, 8 8 16 17 हो गया। तो कितना हो गया ये, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब इधर चले जाएगा तो 17 माइनस 25 इक्वल टू माइनस का एक्स। 17 25 में 17 का है तो कितना बचा 8 है ना, कितना बचा 8 माइनस का इक्वल टू माइनस से माइनस एलिमिनेट, तो एक्स बराबर कितना आ गया 8, यानी हमें एक्स तो मिल गया बच्चे। एक्स कितना है हमारा 8। अब y कितना आ जाएगा, जब हम क्या करेंगे x की जगह ना, जब हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रही, तो x की जगह 8 पुट करा प्लस y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू अल्टीमेट हो गया 15 माइनस 8 है ना, यानी कि y इक्वल टू 7। इतना वेरी वेरी आसान सवाल है ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी आपका। तो गॉट इट। चले चलिए आगे। अब बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू पूछ रहा है और आपको क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। तो हमने क्या करा, सेम हमारे पास मीन दिया हुआ है, टेबल ये रही, फ्रीक्वेंसी ली, हमने एक्स आई निकाला, हाफ करके ये लिखा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई है ना, ये हमारा एफ आई है, तो एफ आई एक्स आई आ गया 6 3 18 8 5 40 15 7 105 9 पी 11 8 88 13 4 52 आ गया। सबको जोड़ा 41 प्लस पी, सबको जोड़ा 303 प्लस 9 पी, फॉर्मूला रखा मीन का सिग्मा एफ आई एक्स आई, मीन कितना है 7.5 भर दिया, इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ लिखा, सिग्मा एफ आई यहाँ लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यह आ गया, यह आ गया 7.5 303। अब क्या करा, अपने वालों में है ना, इसको इधर भेज दिया और इसको 7.5 को इधर भेज दिया, तो ये 7.5 यहाँ आ गया, इसको माइनस करा, यह आया, इसको माइनस करा, 9 में से 7.5 भी आया, पी इक्वल टू हो गया 45 प्लस 15, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, 15 का 15 15 45, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हैंस द वैल्यू ऑफ पी इज 3। ये आपको होगा चांस है, ऐसे करेंगे तो पूरा आपको मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 में पूछा गया, वेरी वेरी आसान सवाल। एंड अगला आपसे एमसीक्यू टाइप का सवाल है, आपको क्या करना है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको मॉडल क्लास बताना है। मॉडल क्लास बताना है बच्चे, इसमें इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता है सी। कैसे होता है सी बताते हैं आपको। मॉडल क्लास इसकी मतलब 30 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है आपको मॉडल क्लास की, क्या रही है आपको 80 है ना, 80 है, लेकिन हमें इसकी क्लास इंटरवल में जब हम कन्वर्ट करेंगे है ना, इसको हम चेंज कर देंगे, तो सबसे जो लो है इसमें मीडियन बिल्कुल बीच की देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे कौन है 3 4 5 6, तो तीसरे, यानी कि कभी हमें मॉडल क्लास निकालनी होती है तो हम तीसरे नंबर पे जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा कौन आ रहा है, मॉडल क्लास निकालने के n/2 करा, यानी तीसरे नंबर पे क्या है 27, 27 के ऊपर ये 30, तो 30 से 40 है ना, तो मॉडल क्लास चल गई, वेरी वेरी आसान। अगला सवाल आपसे सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, क्या निकलवा रहा है बच्चे इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स भी निकलवा रहा है, ऑल्सो मीडियन एंड मीन। अच्छा तो सर कैसे करें, मीडियन निकालना है एक्स, लेकिन हमें ना हमें मीडियन दिया ना मीन दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन बच्चे 1 मिनट, सारी पूरी फैमिली कितना है 200, कितना है 200, यानी कि हमें एक्स यानी पूरी संबर्स ऑफ फैमिली कितनी है 200, यानी जब हम सबको जोड़ देंगे 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7 इक्वल टू कितना आएगा 200, यानी हम x की वैल्यू सर निकाल सकते हैं। x प्लस लिख दिया, कितना हो गया, जोड़ते जाते हैं जल्दी से, कितना है 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7 172, यानी 172 इक्वल टू 200, यानी कि x बराबर आ गया 200 माइनस 172, और इसमें से माइनस कर दो 200, तो आ गया x इक्वल टू कितना आ गया 28। अब जब हमें बच्चे x पता चल गया, x कितना है 28 है, तो अब हमें x पता चल गया, यानी सिंपल सवाल हो गया, इसमें चाहे मीन मोड मीडियन, बिल्कुल बिल्कुल आसान सवाल, जैसे हमने अभी करा ना मीन मोड मीडियन निकाले हैं, ये रहे सवालों में, ये इससे भी आसान, मतलब ये बिल्कुल सीधा मीडियन निकालने का तरीका, मीन निकालने का तरीका बिल्कुल आसान, इस तरीके से मीडियन और मीन आपको निकाल देना है, आसान बिल्कुल, ठीक है, गॉट इट।
क्लियर, आगे चलें। ये हो गया एक पहला सवाल, दूसरा, तीसरा बिल्कुल करा दिया आसान। तो इसको आप बाकी को होमवर्क में करेंगे ना बच्चे, आसान है, मैंने आपको करा दिया है ना, इसे दोबारा नहीं करा रहा, बहुत आसान है। अगर कुछ इसमें नया केस बनता, नया केस है ना इंपॉर्टेंट मतलब, तो करा देता, बहुत वही रिपीटेड प्रोसेस है। तो उसको आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं होता तो आप पर्सनली डीएम करें इंस्टाग्राम पे जाके, सर मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, इस मिनट पे वीडियो में मुझे बता दीजिए, मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करके बता दूंगा, है ना, आई स्वेयर। ठीक है, मैंने आपको बता दूंगा। अब बच्चे ये दिया हुआ है हमसे, फॉर द फॉलोइंग 2025 का सवाल है, देखो 1 नंबर के लिए अभी बिल्कुल लेटेस्ट पूछा गया ना, इसी साल, दुनिया खत्म होने से पहले की बात है। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, लोअर लिमिट या मीडियम क्लास यानी 20 है हाईएस्ट, तो जो मॉडल क्लास है वही मीडियम क्लास यानी कि 30, लोअर लिमिट इसकी 30 और 30 जोड़ने पे कितना आएगा 60, बस सिंपल है 60। अब अगला सवाल मैंने इसका सोल्यूशन लिख दिया है यहाँ पर, हमें क्या निकालना है, 5 नंबर का सवाल बच्चे मॉड और मीन पूछ रहा है। तो मीन निकालने के लिए पूरा टेबल को मैंने ऐसे लिख दिया, सारी सेम, दोनों को जोड़ा, हाफ कर दिया, दोनों जोड़ा हाफ, दोनों जोड़ा हाफ, दोनों जोड़ा हाफ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इन सबको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ क्या आएगा एफ आई, सबको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई 554, मीन निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई फॉर्मूला लिखा, 854/40 डिवाइड करा तो मीन निकल के आ गया, नंबर मिल गए। अब क्या बोलना है, मोड, मोड के लिए टेबल बनानी नहीं पड़ती, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चे 10, कितना F1, इससे पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2, और लिमिट जहां से F1 निकालते हैं उसके ऊपर वाली होती है लोअर लिमिट L और H, यानी इनका अंतर। सारी चीजों को भरा, वैल्यू को पुट करा, ठीक है ना, आ गया 10 दूनी 20, 7 और 8 15, 20 में से 15 का 5, 8 या 24 डिवाइड करा, आ गया, तो आ गया 16, 20.8। तो वेरी वेरी आसान सवाल बच्चे, है ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने इतना नाइसली, इतना पीसफुल तरीके से सुना, और मैंने बहुत अपना प्रयास करा कि इस लेक्चर को 1 मिनट में खत्म, एक घंटे में खत्म करूँ, 1 आवर में। स्लाइडली 1 घंटे 10 मिनट हो जाता है बच्चे, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ना काम करूँ, लेकिन मैथ में कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा होते हैं, तो बहुत सिलेक्टिव कॉन्सेप्ट टॉपिक्स को लेके जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस ये नहीं कि मैं ऊपर से करा रहा हूँ, करा डिटेल में रहा हूँ, लेकिन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हम कम कर रहे हैं, बस फर्क इतना है। हर एक टाइप का एक सवाल करना है ना, हर टाइप का हम 2-2 3-3 सवाल करेंगे तो प्रैक्टिस 4 होगी। इसे आप खुद से कर सकते हैं, जिसके लिए अगर आप चाहते हैं पर्सनली कि कौन सा सैंपल पेपर से करा जाए, क्या करना चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर डीएम करें, मैं आपको पर्सनल बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी पब्लिशर का क्या करें, ऑन कैमरा प्रमोशन नहीं करूँगा मैं, तो मैं आपको साइट से बता दूंगा कि कौन सा बेस्ट। आप इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करिए कि कहाँ से और एक्स्ट्रा सवाल मिलेंगे इस तरीके के, तो मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन और किस तरीके से 80 नंबर के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जब हमारी कमबैक सीरीज खत्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद जब हम अपना पूरा कमबैक कर लेंगे, खत्म नहीं, जब हम पूरा अपना कमबैक कर लेंगे। तो बच्चे मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं भी अगला लेक्चर आपका गैस करिए क्या हो सकता है। मैं क्या करूँगा, इसे वो लगा दूंगा, क्या कहते हैं, पोस्ट कर दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट। तो आपसे पोल करके पूछूंगा कि अगला चैप्टर कौन सा करें। तो अगला हमने सोचा हूँ प्रोबेबिलिटी पे जाएं या ट्रिग्नोमेट्री, आप बताएं प्रोबेबिलिटी या ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।